हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ एक बेहद स्टाइलिश स्लीवलेस ब्लाउज़ जो कि विदाउट अस्तर होगा। इसमें कोई भी लाइनिंग नहीं रहेगी। और जो भी लेडीज़ साड़ी प्रेफर करती हैं या तो बाहर प्रोफेशनल लाइफ में या घर में भी, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये ब्लाउज़ बहुत कंफर्टेबल रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो देखिए, ये मेरे पास आ, कपड़ा है, फैब्रिक है जो कि अलग से लिया हुआ है और ये थोड़ा सा विस्कस टच है इसमें। तो सबसे पहले फैब्रिक को हम डबल फोल्ड कर लेंगे और मैं बैक पार्ट की कटिंग पहले करूँगी। तो देखिए, मैंने ये स्ट्रेट लाइन खींच दी कपड़े को सीधा करने के लिए। अब इसके बाद हम लेंथ लेंगे। तो मैं 15.5 इंच की लेंथ लूँगी तैयार और मैं 16.5 इंच पे मार्क करूँगी। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो 16.5 इंच पे मैं मार्क कर दूँगी, इधर से भी और उस कॉर्नर से भी, ताकि स्ट्रेट हमारा ब्लाउज़ कटे। और इसको हम स्केल की हेल्प से पहले मिला लेते हैं। अब हम शोल्डर्स मार्क करेंगे। तो 14 इंच के शोल्डर्स हैं, लेकिन मैं 5.5 इंच में मार्क करूँगी क्योंकि बैक जो है वो डीप रहेगा, तो आपके शोल्डर्स लटके हुए नहीं लगेंगे। इसीलिए शोल्डर्स घटा के आपको मार्क करने हैं जब भी आप अपने बैक को डीप रखते हैं। आर्म होल की लेंथ मैं लूँगी 6 इंच, क्योंकि ये स्लीवलेस रहेगा। तो आप बहुत ज़्यादा आर्म होल की लेंथ लेंगे तो वो लटका हुआ दिखेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जब भी आप स्लीवलेस बनाएं, आर्म होल की लेंथ थोड़ी सी कम रखें। तो ये मार्किंग करने के बाद यहाँ से एक हम लाइन खींच लेते हैं। यहाँ से हम वेस्ट की अपनी मार्किंग, हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो आप अपने चेस्ट को 4 से डिवाइड कर लीजिए, जो भी आ रहा है आप उस पर मार्किंग कर लीजिए। और 1.5 इंच की हम मार्जिन ले लेंगे। तो 38 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 9.5 पे मार्क किया और फिर 1.5 इंच की मार्जिन ले ली। अब हम कमर लगाते हैं, कमर का निशान। तो कमर को भी आपको 4 से डिवाइड करना है, जो भी आए आपको उस पर मार्क कर देना है। और 1.5 इंच की मैं मार्जिन ले लूँगी। आप 1 इंच की या 2 इंच की भी मार्जिन ले सकते हैं। 1 इंच एक्स्ट्रा और बढ़ा लेंगे मार्जिन के लिए, क्योंकि हम डार्ट लगाएंगे तो डार्ट की मार्जिन भी हो जाएगी। अब इसके बाद इन निशानों को हम स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। तो मैंने मार्क्स ज्वाइन कर लिए हैं। अब हम आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। तो देखिए, इस साइड से जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ से मैं 1.5 इंच पे टेप रख के मार्क करूँगी और वहीं से हम गोलाई देंगे। तो यहाँ से आपको एक गोलाई दे देनी है। ये हमारा आर्म होल हो गया। अब हम मार्क करते हैं अपने नेक की विड्थ। तो 2.5 इंच की मैं नेक की चौड़ाई लूँगी और नेक की जो हम लेंथ लेंगे वो मैं 11 इंच पे मार्क करूँगी। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इसे। तो 11 इंच पे इसकी हम तिरछा टेप रख के मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और एक बॉक्स हम बना देंगे। इस तरह से मैंने बॉक्स बना दिया है। अब यहीं से हम शेप लगाएंगे अपने नेक का। तो थोड़ा सा गोलाई लेते हुए मैं वी नेक का शेप ड्रॉ करूँगी। आप अपनी पसंद का कोई भी नेक शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम डार्ट का पॉइंट लगाएंगे। तो नीचे से देखिए, जहाँ पे हम जिस पॉइंट पे लगाएंगे वो आपके चेस्ट को आप 10 से डिवाइड करिए, जो भी आएगा उस पॉइंट पे आपका डार्ट पॉइंट होगा। और ऊपर से देखिए, टेप आपको रखना है जो भी आपका बस पॉइंट है। मेरे केस में ये 10 है, तो मैं 10.5 पे टेप रख के मार्क करूँगी और यहाँ से भी 3.8 पे एक मार्क करूँगी। तो ये जो पॉइंट आएगा ये हमारा डार्ट का पॉइंट हो जाएगा। नीचे वाले पॉइंट से आपको इसे मिला लेना है और 1 इंच की मैं चौड़ाई वाली डार्ट दूंगी। तो आपको डार्ट के बराबर से चौड़ाई लगा लेनी है और इसे स्केल की हेल्प से मिला लीजिए।
तो ये प्रिंटेड कपड़ा है, शायद बहुत अच्छे से आपको ना दिखाई दे रहा हो। तो ये मैंने डार्ट लगा ली है और अब बस हम इसकी कटिंग कर देंगे। आपको डार्ट्स के पॉइंट पे छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि आपको दूसरे साइड इसे मार्क करने में आसानी हो। और ये मिड पॉइंट का भी आपको एक कट लगा लेना है। तो बैक पार्ट की कटिंग हमारी हो गई है, हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो जो बचा हुआ फैब्रिक है बस उसी के ऊपर आपको अपना बैक पार्ट रखना है और आगे की तरफ आपको हुक और हाई की पट्टी के लिए थोड़ा मार्जिन छोड़ना है। 1/2 इंच पौन इंच आप मार्जिन छोड़ दीजिए और बस उसी के अकॉर्डिंग आपको कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इसमें क्या है, आपको पहले चाहें आप तो पूरा इसे ड्रॉ कर सकते हैं और फिर आप इसकी कटिंग कर लीजिए। और नीचे के साइड देखिए मैं 1/2 इंच बढ़ा के लूँगी। तो क्या होता है, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में कभी कभी पल्ले ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो हमारे पास मार्जिन रहेगी तो हम उसे बराबर लेवल में कट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप बढ़ा के लीजिए बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट, और बाकी आप बिल्कुल इसी तरह से इसे ट्रेस कर लीजिए और कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने डार्ट्स लगाई थी, वो पॉइंट भी मैंने आगे बढ़ा लिया है अपने फ्रंट पार्ट पे। आप देखिए वो पॉइंट भी मैंने आगे की तरफ बढ़ा लिया है। अब बाकी सब बिल्कुल उसी तरह से मैंने इस पे मार्किंग कर दी है। हम अब ये बैक पार्ट अपना हटा देते हैं। अब हम मार्क करेंगे अपने प्रिंसेस कट का। तो देखिए पूरा ही ये ड्रॉ हो चुका है। थोड़े से जो चेंजेस हम करेंगे वो हमारा प्रिंसेस कट की मार्किंग होगी। तो देखिए बाकी सब तो सेम है। ये ऊपर से जो हमारा बस पॉइंट था तो 10.5 इंच पे मैं मार्क करूँगी एक। ये देखिए 10.5 पे मैंने मार्क किया, 10 था 10.5 पे मार्क किया। यहाँ से भी मैं 3.8 ले लूँगी। अब ये हमारा जो पॉइंट आया तो ये हमारा बस डार्ट का पॉइंट है। अब यहीं से हम क्या करेंगे, 1.5 इंच की हम लेंगे अपनी डार्ट। तो यहाँ से 1.5 इंच मैं इस तरह से मार्क कर लेती हूँ और थोड़ा सा ये इस तरह से शेप मैं इसकी दे दूँगी। तो ये बहुत इजी है, इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। चाहे आपका कितना भी हैवी बस्ट क्यों ना हो, फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी आपकी इस तरह से। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे हम मिला देंगे अपने आर्म होल तक। तो ये देखिए मैंने मिला दिया है। अब थोड़ा सा हम राउंड शेप एक दे देंगे। बहुत ज़्यादा जो हमने पॉइंटेड लाइन खींची है उसको थोड़ा सा हल्का सा हम राउंड एक शेप दे देंगे। और अब देखिए जब हम डार्ट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारा कपड़ा दबेगा। तो 1.5 इंच की हमने डार्ट्स ली थी, तो यहाँ पे भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा देंगे। और यहाँ से भी हम कपड़ा थोड़ा सा अपना बढ़ा देंगे जितनी हमारा दबाव में जाएगा। तो इसको भी मैं देखिए लाइन खींच के ज्वाइन कर लेती हूँ। तो इस तरह से आपका कपड़ा कम नहीं पड़ेगा, आपको आगे की तरफ बढ़ा के ले लेना है। और यहाँ से देखिए ये हम एक मार्जिन ले लेंगे क्योंकि हमारा कपड़ा जो है वो दबाव में जाएगा। तो इस तरह से ये हम एक मार्जिन ले लेते हैं। और अब हम नेक यहाँ पे मार्क करते हैं। तो विड्थ तो वही रहेगी जो हमारे बैक नेक की है, और इसकी जो लेंथ मैं लूँगी आगे के पल्ले की वो 7.5 इंच पे लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं उसकी लेंथ। और 2.5 इंच यहाँ से भी मार्क कर लेंगे। एक बॉक्स बना लेते हैं और जो भी आप नेक का शेप लगाना चाहें वो आप शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इस तरह से इसमें भी वी नेक का
शेप दूंगी, थोड़ा सा हल्का सा राउंड वी नेक। ये हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। और अब हम बैक पार्ट का भी नेक ट्रिम कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसकी ट्रिमिंग नहीं की थी, हमें फ्रंट पार्ट कट करना था। और अब हमारे दोनों ही पल्ले कट होके रेडी हो गए हैं। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। और इस पे जो है हमने डार्ट्स जो लगाए हुए थे उसका इम्प्रेशन हमने ले लिया है कट से, कट मिला के। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो चलिए अब हम इसे सिलेंगे। तो देखिए हमारे दोनों पार्ट्स कुछ इस तरह से दोनों ही जो पल्ले हैं वो इस तरह से रहेंगे। और हम इसे स्टिच कर देंगे, इनकी जो डार्ट्स है वो जॉइन कर देंगे। तो मैं एक पार्ट आपको बताती हूँ हम कैसे इसे जॉइन करेंगे। आपको इस तरह से रखना है और पल्ला उठाते हुए आपको बिल्कुल अच्छे से इसे जॉइन कर देना है। तो देखिए इसे हम मशीन पे करके दिखाएंगे। पल्ले को दोनों को खींचना नहीं है, बिल्कुल भी आराम से करना है, क्योंकि ये उरेप कटिंग में हो जाता है। तो बिल्कुल भी कपड़ा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आहिस्ता से। आपको देखिए इस तरह से हमने पार्ट्स रखे हुए हैं। अब इस पे ओवरलैप करके और नीचे से मैं स्टिच करना शुरू करूँगी। तो देखिए बिल्कुल हम इसे खींचेंगे नहीं इसको। और जितना भी मार्जिन देखिए हमने कट किया था अंदर से लेते हुए, बस उसी पे हमको सिलाई लगा देनी है। तो ये एक बार देखिए मैंने स्टिच कर दिया है, इसको आपको दोबारा भी स्टिच कर लेना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से ज्वाइन हो जाए। इस पे आपको डबल सिलाई कर देनी है। और ऊपर से भी देखिए एक बार हम फिनिशिंग के लिए इसे सिल लेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से इसे आपको नाखून की हेल्प से फ्लैट कर लेना है। फिर हम इसे स्टिच कर लेंगे एक टॉप। ये मैंने टॉप स्टिच भी इस पे लगा ली है। और इसी तरह से हम दूसरा पल्ला भी अपना सिल के रेडी कर लेंगे। हमारे दोनों ही पार्ट्स इस तरह से रेडी हो चुके हैं और इसका बहुत ही अच्छा पफ आता है। और जोड़ने में आपका जो भी ऊपर नीचे कपड़ा होता है आर्म होल के साइड, उसको आप ट्रिम करके निकाल सकते हैं। अब हम अपना बैक पार्ट लेंगे और उसकी भी हम डार्ट्स को स्टिच कर देंगे। तो देखिए बैक पार्ट पे ये मैंने निशान लगाया हुआ था, तो दोनों ही साइड मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। अब बस हम इसे पकड़ के कट से कट जो हमने लगाया था उसको मिला के अब हम सिल देंगे इसे। तो इस पे आपको देखिए कट से कट मिलाना है और ये बस पॉइंट तक आपको सिल देना है। ये हमारा एक साइड सिल गया, दूसरे साइड को भी इसी तरह से हमें कट से कट पकड़ के और सिल देना है।
ये हमारे पीछे के पल्ले में भी डार्ट्स लग चुके हैं। अब हम हुक और हाई की पट्टी लेंगे और इसे हम अटैच करेंगे। आप कोई भी पट्टी किसी भी साइड लगा सकते हैं। पट्टी का सीधा पार्ट ब्लाउज़ के राइट साइड के ऊपर रखना है, राइट साइड दोनों के सामने फेस करते हुए, और बस आपको इसे स्टिच कर देना है। तो ये मैं आपको मशीन में करके दिखाती हूँ। तो देखिए, सीधा पार्ट है राइट साइड हमारे ब्लाउज़ का और राइट साइड पट्टी का। आप उस पे स्टिच लगा दीजिए। स्टिच लगाने के बाद एक बार उसको फ्लैट करके आपको एक बार और स्टिच लगा देनी है। ये हम हुक के लिए पट्टी बना रहे हैं। और अब हम इसे पीछे के साइड फोल्ड कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से आपको डबल फोल्ड करके एक बार और इस पे सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारे हुक की पट्टी तैयार हो गई है। अब हम कांच की पट्टी तैयार करेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा है ये इसको हम निकाल देते हैं। अब हम अपना दूसरा पल्ला लेंगे और उस पे हम कांच के लिए ये पट्टी लगाएंगे। तो एक तरफ से अटैच करने के बाद इसको फ्लैट कर लेंगे और एक बार टॉप स्टिच कर देंगे। तो देखिए, टॉप स्टिच कर दिया है मैंने। अब हम पीछे की तरफ इसको एक बार फोल्ड करेंगे और दोबारा इसे फोल्ड करेंगे। तो जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी, बस उसी सिलाई के ऊपर इसका पार्ट रखते हुए इसको हम स्टिच करते जाएंगे। आप चाहें तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारे हाई की पट्टी भी तैयार हो गई है और एक्स्ट्रा जो है उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से एक बार और आप इस पे सिलाई लगा लीजिए दूसरे साइड भी, और जो भी पट्टी का एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर देंगे। तो ये हो गई हमारी हुक और हाई की पट्टी तैयार। अब इसके बाद हम इस तरह से ऊपर चढ़ा के इसे और पिन अप कर देंगे। पिन अप करने के बाद हम शोल्डर्स ज्वाइन कर लेंगे। तो राइट साइड के ऊपर राइट साइड रखेंगे और हम इसके कंधे जोड़ देंगे। तो देखिए, मैंने कंधे इसके जोड़ दिए हैं। अब इसके बाद हम इसे इस तरह से खोल लेते हैं। और अब जो हिस्सा हमने ट्रिम नहीं किया था, तो फ्रंट का हिस्सा देखिए मैंने आर्म होल ट्रिम नहीं किया था। अब हम ऊपर और नीचे जो भी पार्ट हुआ है उसे हम कट करके बिल्कुल लेवल में ला देंगे। तो आपको बिल्कुल बराबर से देखिए कट कर लेना है इसे। दोनों ही साइड पे, दूसरी साइड पे भी देखिए जो भी कपड़ा थोड़ा सा इधर उधर है उसे मैं काट के बराबर कर लूँगी। तो ये हमारे आर्म होल्स ट्रिम हो चुके हैं फ्रंट के, आप देख सकते हैं इसे। अब इसके बाद हम पट्टी लगाते हैं अपने आर्म होल पे। तो इसके लिए भी मैंने उरेप पट्टी ली हुई है और इसे हम अपने आर्म होल पे लगाएंगे। तो 2 पट्टियाँ मैंने ली हैं दोनों आर्म होल्स के लिए और 1.5 इंच चौड़ाई वाली ये पट्टियाँ हैं। तो इसे इस तरह से हम रखेंगे और एक आर्म होल पे पहले लगाएंगे और स्टिच कर देंगे। देखिए, फिर बाद में पलट के हम उसे पीछे की ओर स्टिच कर लेंगे। तो सीधा पार्ट है राइट साइड हमारे ब्लाउज़ का और राइट साइड पट्टी का। इसे हल्का सा खींचते हुए लगाएंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए और बाहर की ओर लटका नहीं दिखाई दे। और जहाँ पे हमारा जॉइंट है वहाँ पे हम इसे स्प्लिट कर लेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे पट्टी का पार्ट
और अब हम इसे पीछे की ओर देखिए, दोनों ही साइड आर्म होल पे मैंने लगा लिया है। अब इसके बाद हम इसे बिल्कुल इस पे टॉप स्टिच दे देंगे। मार्जिन हमारा बाहर की ओर होना चाहिए, जहाँ से हमने सिलाई की है वो मार्जिन हमारा बाहर की ओर निकला हुआ होना चाहिए। और बाकी आप इसे नेल्स की हेल्प से बिल्कुल फ्लैट कर लीजिए और इस पे टॉप स्टिच दे दीजिए। इससे पलटने पे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। और अब हम इसे इस तरह से देखिए पलट देंगे और पलटने के बाद इसे डबल फोल्ड करके इस पे हम सिलाई लगा देंगे। आप तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये प्रिंटेड कपड़ा है, इस पे इतना ज़्यादा स्टिच दिखाई नहीं देगी, तो मैं इस पे सिलाई कर लेती हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो देखिए पट्टी बन के तैयार हो गई है। दोनों ही साइड मैंने पट्टी बना ली है। तो आप इसे एक बार आयरन कर लीजिए ताकि ये पट्टी बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए। तो जब आप इसे लास्ट में प्रेस करेंगे तो अच्छे से पट्टी बैठ जाएगी। अब देखिए आगे और पीछे के पल्ले को हम स्टिच करेंगे और नीचे की ओर हमें पट्टी लगानी है। तो हम जो भी एक्स्ट्रा है पहले हम ट्रिम कर लेंगे साइड में जो भी है, और सिलाई लगा देंगे साइड में थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए। तो मैंने सिलाई लगा ली है साइड्स में और पिन अप कर लिया था मैंने। देखिए पिंस मैंने निकाल दी है। और अब जो भी एक्स्ट्रा नीचे का पार्ट है पहले हम उसे ट्रिम करके बराबर कर लेंगे और फिर हम इस पे पट्टी लगा देंगे। अब ये कटिंग होने के बाद अब इस पे हम पट्टी अटैच करेंगे। तो राइट साइड मैंने बाहर निकाल लिया है ब्लाउज़ का, और नीचे से मैंने थोड़ा सा छोड़ा हुआ था पट्टी अटैच करने के लिए, इतना पार्ट स्टिच नहीं किया था। उस पे ये 1.5 इंच चौड़ाई वाली पट्टी है और इसको हम इस तरह से सीधा पार्ट जो है राइट साइड पट्टी का वो राइट साइड रखेंगे ब्लाउज़ के, और पीछे की ओर टर्न करके हम स्टिच कर देंगे। तो देखिए ये मैंने तैयार कर लिया है, पट्टियाँ लगा ली हैं आगे के पल्ले में भी और पीछे के। अब हम ये दोनों साइड्स जो हैं ये हम सिल के पूरी तरह से तैयार कर लेंगे। और इसके बाद हम अपनी फिटिंग की सिलाई भी लगा देंगे। तो देखिए ये मेरी फिटिंग की सिलाई भी लग चुकी है ब्लाउज़ में। अब सिर्फ इसमें हमें गले की फिनिशिंग करना बाकी है। तो देखिए पूरा ही ये रेडी हो चुका है। अब हम अपने गले की फिनिशिंग करेंगे। तो उसके लिए भी मैंने उरेप पट्टी लेके रखी है। ये ब्लाउज़ के ही फैब्रिक की है और इसे ज्वाइन करके मैंने बनाया है। आप चाहें तो कोई भी पाइपिंग अलग कंट्रास्ट में भी ले सकते हैं और इसे गले पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम मशीन पे आ गए हैं और इसको राइट साइड है ब्लाउज़ का और ये पट्टी का हमारा राइट साइड इसके ऊपर, और थोड़ा सा हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे इस पे। तो पूरे में आपको इसी तरह से सिलाई लगानी है। थोड़ा सा हल्का सा जहाँ पे कर्व आता है वहाँ पे आपको पट्टी को हल्का सा खींचना है, इससे ये बहुत अच्छे से गले पे बैठ जाती है। और कभी कभी देखा होगा आपने गले में पाइपिंग बाहर की ओर लटकी रहती है, तो वो खींचने से नहीं आपको लटकी नज़र आएगी और बहुत अच्छे से गले पे बैठ जाएगी। और जहाँ पे जॉइंट है आपकी पाइपिंग का उसे आपको स्प्लिट कर लेना है। और ये हमारा वी जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। निडल को हमें अंदर रखना है और इस तरह से कपड़े को घुमा लेना है। हल्की सी चुन्नट आए तो आप ले सकते हैं।
वो अंदर की ओर चली जाएगी और दिखाई नहीं देगी। बाकी आपको वैसे ही स्टिच कर देना है। थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए बाकी आपको कट कर देना है और जो भी बचा है उसे पीछे की ओर फोल्ड करते हुए इस पे भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। अब इसके बाद हमें इस पे छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। इससे बहुत अच्छे से पट्टी जो है वो पलट जाएगी, बहुत अच्छी पाइपिंग बन के तैयार होगी। और इसे आपको फ्लैट कर देना है अपनी नेल्स की हेल्प से पट्टी को, ताकि कोई भी झोल ना रह जाए पाइपिंग बनाते समय। और फ्लैट करने के बाद हम इसे मार्जिन को अंदर की ओर दबाते हुए, देखिए मार्जिन हमारी अंदर की ओर दबी है और बाकी में हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो आपको उतनी ही चौड़ी सिलाई लगानी है जितनी चौड़ी आपको पाइपिंग दिखानी है। अगर आप चौड़ी पाइपिंग दिखाना चाहते हैं तो थोड़ा दूर हट के सिलाई लगाइए, और अगर पतली सिलाई चाहते हैं, पतली पाइपिंग चाहते हैं तो थोड़ा नज़दीक से सिलाई लगाइए। जहाँ से पाइपिंग अटैच है वहाँ से आपको नज़दीक से सिलाई लगानी है और मार्जिन को पट्टी में दबाते जाना है। तो देखिए इस तरह से मैं दबाती भी जा रही हूँ मार्जिन को और सिलाई भी लगाती जा रही हूँ। तो पूरे में आपको इसी तरह से करना है। तो ये पट्टी में हमने सिलाई लगा दी है, मार्जिन पीछे की तरफ है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है जो भी आपका, वो आपको कैंची से कट कर लेना है और बाकी आपको फोल्ड कर देना है। तो देखिए ये कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको हम ट्रिम कर लेंगे। पूरा ही ट्रिम करने के बाद अब आपको जहाँ पे आपने सिलाई लगाई थी पट्टी में, उसी सिलाई से आपको इसे मोड़ देना है और बिल्कुल नज़दीक से जड़ में जिसे बोलते हैं उस पे आपको सिलाई लगा देनी है। इस तरह से आपकी पाइपिंग बनके तैयार हो जाएगी। बिल्कुल नज़दीक आपको सिलाई लगाते जाना है। ये हमारी पाइपिंग बनके तैयार हो गई है। पूरा ब्लाउज़ ही रेडी हो चुका है। आपको एक बार इस पे आयरन कर लेना है तो और भी अच्छे से ये बैठ जाएगा। और पीछे से भी आप देखिए इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। आपको इसमें हुक लगा लेने हैं और काज बना लेना है। तो पूरा ही ब्लाउज़ बनके रेडी हो गया है। तो वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।